तो ठुलंत है मेरे शोन, अनंत है मेरे प्यार। तो पेश सितंबर सामन आज विशेष। आज मैं आपको बता रहा हूं इस बारिश के दिनों में मुनस्यारी का क्या हाल है। इस बारिश के दिनों में मुनस्यारी का बेहाल है। जगह जगह भारी नुकसान हो रहा है बारिश के कारण। सड़कें टूट गई हैं। चिंतन करने वाली बात है। प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में इस तरह का नुकसान क्यों होता है, यह चिंतन करने की बात है। कहीं कहीं बादल फटना, भूस्खलन होना, सड़कें टूट जाना, घर ध्वस्त होना, कितना नुकसान हो रहा है इस बारिश के कारण। यह सोचने वाली बात है। इसका एक ही उत्तर है, पर्यावरण असंतुलन। इस पर्यावरण असंतुलन के कारण इस तरह का भयानक माहौल बारिश के दिनों में हमको देखने को मिलता है। और जैसे ही ये बारिश के दिन खत्म हो जाते हैं, फिर आदमी भूल जाता है किस कष्ट में वे बारिश के दिनों में रहे, कितना जान माल का नुकसान हुआ। वर्तमान दौर में पर्यावरण असंतुलन की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है तथा जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मानव जीवन के कदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हिंदू धर्म में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़ पौधों, नदी, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को माँ स्वरूप माना गया है। ग्रह, नक्षत्र, पहाड़ और वायु देव रूप माने गए हैं। प्राचीन समय से ही भारत के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए भी कई मौक़ों पर गंभीर भूल कर सकता है, अपना ही भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए ताकि मनुष्य को प्रकृति को गंभीर क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने का महत्वपूर्ण संस्कार है। लेकिन आज ये संस्कार खत्म होती जा रही है। थोड़े से लाभ के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, थोड़े से लाभ के लिए टूरिस्ट बनकर गंदगी फैलाए जा रहे हैं, तो जिसके कारण प्रकृति असंतुलन हो रही है और कारण ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। अब मनुष्य कब सीखेगा अपनी गलतियों से? कब आभास होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, पॉलीथीन का उपयोग कर यूं ही फेंक दे रहा हूँ, पेड़ को काट रहा हूँ। अब तो सुधर जा मनुष्य, अब तो सबक ले।